जी पापा जी, अनुराग ने बोलकर फ़ोन रख दिया। अभी उसके दिमाग में ऊहापोह चल ही रहा था कि प्यार से रूपम को बता दूं, बहलाते हुए या भूमिका बनाकर, ताकि उसको बाद में ज़्यादा दुख न पहुंचे। तब तक डॉक्टर ने आकर कहा, प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बन रहे हैं, बीपी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। इतना सुनते ही अनुराग ने अपनी सोच को लगाम दिया और रूपम का हाथ पकड़ के ले जाने लगा। घर पहुंचकर रूपम ने वापस अनुराग को मम्मी को फ़ोन लगाने कहा। अनुराग के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, थोड़ा आराम करो, फिर बात कर लेना। कुछ सामान लेने अनुराग बाजार गया। घबराहट से रूपम का पसीना छूट रहा था। रूपल ने रूपम को फ़ोन करके बहुत ढाढ़स बंधाया, दिलासा दिया। तब जाकर वह थोड़ी शांत हुई। रूपम ने रूपल से पूछा, आवाज़ क्यों इतनी भारी है दीदी, तुम ठीक तो हो? रूपल के मुंह से निकल गया, मम्मी हमें छोड़कर चली गई रूपम। अचानक से जैसे सन्नाटा सा पसर गया। दहाड़ मार के रोने लगी रूपम। ये तुम क्या बोल रही हो दीदी? मैंने क्या गलती किया था जो मम्मी ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? मुझे इतने कीमती समय में भी गले नहीं लगाया। ये सब कैसे हो गया दीदी? रूपल का गला भर आया। वो कुछ बोलने के हाल में नहीं थी। उसने ज़ोर से लंबी सांस लेते हुए फ़ोन काट दिया। मम्मी, मम्मी क्या मुझे छोड़ के चली गई? क्यों मुझे छोड़ दी? कभी नहीं मुझे आप रुलाती थी मम्मी, आज ऐसे शरीर में, ऐसे हालात में मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी रूपम। अब अनुराग घर पहुंचा तो रूपम को अशांत देखकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोलने लगा, घबराओ मत रूपम, सब ठीक हो जाएगा। रूपम ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आपको पता था अनुराग, मुझे क्यों नहीं बताया? ज़ोर से रूपम ने अनुराग के सीने पर हाथ पीटते हुए कहा, क्या ठीक होने के लिए बचा? मेरी कीमती चीज़ तो मुझसे छीन गई। अनुराग ने रूपम के आंसू पोंछते हुए कहा, चलो खा लो, नई ज़िंदगी के बारे में सोचो, आने वाले के लिए तो खाना ही होगा, जो बीतना था बीत गया। रूपम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रिश्तेदारों के भी फ़ोन लगातार आ रहे थे। आंखों का सैलाब तो सबको दिख रहा था, पर अनकहा दर्द तो सिर्फ रूपम ही महसूस कर पा रही थी। सब सांत्वना देने में लगे हुए थे। उसके हृदय में जो अनकहा दर्द था उसे कोई नहीं टटोल पा रहा था, और उसके अलावा कोई नहीं महसूस कर सकता था। अनुराग ने प्लेट में दाल, रोटी और सब्जी निकाल के दिया। रूपम थाली किनारे रखकर घर के मंदिर के पास बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। रूपम के पीठ पर हाथ फेरते हुए